विधायक जी, आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया? आज नौजवान साथियों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बुलाकर चरथावल विधानसभा के लिए मुझे समर्थन देने का काम किया। इन्होंने वायदा किया है, तय किया है कि हम चरथावल विधानसभा में पंकज मलिक की गठबंधन की मदद करने का काम करेंगे, ये आश्वासन दिया है। चरथावल विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ ऐसी क्या समस्याएं हैं जो अभी तक पिछली बार बीजेपी के विधायक थे, जो समस्याएं दूर नहीं है हुई है? तो आप देखिए, सबसे पहले तो बड़ी समस्या तो वहाँ ही रही है। देखिए, वहाँ पिछले 10 साल से प्रतिनिधि चुनने के बाद क्षेत्र में नहीं जाता, जबकि उससे पहले मैं बघरा का एमएलए था। बघरा के बहुत सारे गांव उसमें आते, हम लोग आया जाया करते। उससे पहले मेरे पिताजी 3-4 बार एमएलए रहे, हमारे विरोधी भी आया जाया करते थे। लेकिन एक परंपरा, जब से ये हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोग बने हैं, सांप्रदायिकता फैला करके बने हैं, तब से एक परंपरा रही कि वहाँ का प्रतिनिधि गायब रहा जनता से और जनता ने समस्याओं का सामना करा। कोरोना के चलते चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग चुनाव आयोग के निर्णय का सम्मान करेंगे, जो भी तय होगा उसका सम्मान करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो गंभीर लोग हैं इस विषय के संदर्भ में, वो लोग चर्चा कर रहे हैं, सीनियर लोग। तो आपको क्या लगता है, चुनाव आगे बढ़ने चाहिए? मैंने बताया ना, ये मेरा विषय ही नहीं है जी। ये मेरा विषय नहीं है। मौजूदा मंत्री है वे कह रहे हैं गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, क्या कहना है इसमें? देखिए, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इस गठबंधन ने किसी को ठगा नहीं है। हाँ, उन लोगों ने ठगा है जिन्होंने कहा था कि हम करोड़ों करोड़ नौकरियां देंगे। उन्होंने ठगा है जिन्होंने दंगा करा करके नौजवानों को कलम उनके हाथ से छुड़वा करके जेल की सराखों के पीछे भेजने का काम किया और बाद में उनके आंसू भी नहीं पहुंचे। उन लोगों ने ठगने का काम किया। जो लोग झूठ बोलते हैं, किसान बिरादरी में पैदा होकर के, किसान क्षेत्र में पैदा होकर के आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उन्होंने किसान को ठगने का काम किया, वायदा करके कम लाभकारी मूल्य दिलाने का काम करेंगे। अरे साहब, मैं विधायक रहा हूं, जिस दल में मैं विधायक रहा, उस दल में अगर कोई समस्या रही तो हमने जनता के बीच में जाकर के जनता को सपोर्ट करने का काम किया। अपने क्षेत्र के सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए, अपने दल में भी अपनी बात को मजबूती से रखने का काम हमने किया है। सम्मान के लिए लड़े हैं, किसानों के लिए हम लोग। और ये 3 काले कानून का मामला था, पूरी भारतीय जनता पार्टी कानून समझाने पे लगी रही। अरे साहब, आप वापस क्यों हुए हो? अगर कानून ठीक थे, क्यों वापस हुए हो? इन्होंने ठगा है और ये ठगने का काम बार बार करते रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने विकास किया था, आने वाले समय में फिर विकास। बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय राजकिशोर शर्मा जी जो मेरे साथ यहाँ आए। अभिषेक हमारा भाई है ही, पूरे परिवार के लोग बीच में हूँ मैं। सौरभ पुंडलीर भाई, हरिंदर जी, काम्बोज साहब, सूर्यकांत जी भाई, सौर्य राणा जी, सुमित खेड़ा जी, रागिब भाई समाजवादी पार्टी के नेता, साधु सिंह पुंडीर जी, प्रधान जी, और आप सभी साथी। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसी प्रेमपुरी में, यहीं अभिषेक के घर के पास हम लोग बचपन से खेल करके बड़े हुए। मेरी और आपकी आज जो ये मीटिंग है, हमारी जो ये मुलाकात है, ये मुलाकात किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल के नाते नहीं, ये मुलाकात परिवार के नाते। हम सब लोग साथी हैं और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ूंगा, आदरणीय अखिलेश जी के आशीर्वाद से लड़ूंगा। लेकिन आपका और मेरा एक क्षेत्र का संबंध भी है। आप नौजवान हैं, मैं नौजवान हूं, ये भी संबंध है। हम सब साथी हैं, परिवार के लोग हैं। अभी मैं चरथावल क्षेत्र के कुछ गांव में गया, चरथावल ब्लॉक के गांव थे वो, वहां गया तो बहुत सारे लोग मुझसे आकर के मिले कि भाई आपके पिताजी से हमारे बड़ों के संबंध रहे, हमारे पारिवारिक संबंध रहे। तो इस बात से संदेश जाता कि हम आप सब एक हैं, अलग नहीं। यहाँ जो राजपूत समाज के लोग हैं, आप सब लोग महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं। उस व्यक्तित्व के वंशज हैं जिसने कभी गलत का साथ नहीं दिया। तो जहां तक मैं समझता हूं, आप भाई राकीब हमारे बीच में है, आए और 2 शब्द कहें। भाई राकीब। धन्यवाद शर्मा जी, आज की इस खूबसूरत सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे
सूर्य प्रताप राणा जी हमारे बीच में है। शुरुआत तो मैं यहाँ मौजूद सभी छोटे भाई बड़े बुजुर्गों, सौरभ भाई, बहुत दिनों बाद मुलाकात आप लोगों के सहयोग से आज हुई है उनसे।